राधे राधे मित्रों। सबसे पहले ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा सरकार और भगवान विष्णु के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आगे की कथा शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मित्रों, कथा सुनने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। आप लोग लाइक ही नहीं करते तो आगे हम लोग कैसे सुंदर सुंदर कथाएं इतनी कठिनता से बना पाएंगे। भक्त शत्रुघ्न शुक्ल बाबा के अक्सर दर्शन किया करते थे। वे बाबा का बतासा प्रसाद व उनकी पावन चरण रज सदा अपने घर में पूजा की अलमारी में रखते थे। एक दिन वे अपने घर पर सो रहे थे। करीब आधी रात को उनकी गली में कुछ शोर सुनाई दिया। धीरे धीरे शोर कुछ बढ़ गया। उन्होंने अपने घर से बाहर निकलकर देखा कई सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। वह शोर सुनकर गली के कई लोग जब एक तरफ भागने लगे तो शत्रुघ्न शुक्ल जी भी वो घटना देखने के लिए वहीं चल दिए। उन्होंने देखा कि एक औरत प्रेत बाधा से ग्रसित थी और उसके भीतर प्रेत आकर के अनाप शनाप बक रहा था। वह काफ़ी उपद्रव कर रही थी। उसका उछलना कूदना नाचना शांत करने के लिए कई लोग काफ़ी प्रयास कर रहे थे, किंतु वे सभी असफल हो रहे थे। वह औरत किसी प्रकार भी जब काबू में नहीं आई तब बाबा के भक्त शत्रुघ्न शुक्ल जी के मन में अकस्मात एक विचार आया। उन्होंने सोचा क्यों ना बाबा की चरण रज को कैसे भी कसके करके इस औरत के मुंह में डाल दूं, तो हो सकता है बाबा की कृपा से ये ठीक हो जाए। ऐसी कई सारी घटनाएं वो पहले देख चुके थे जो बाबा की चरण रज के प्रभाव से ठीक हुई थीं। मित्रों, सीधी सी बात है, बाबा की चरण रज मतलब बाबा के चरणों को स्पर्श की हुई मिट्टी, जिसमें बाबा की शक्ति का प्रभाव रहता है। वो शत्रुघ्न शुक्ल जी अपने घर जाकर जल्दी से लाए और बहुत ही फुर्ती से उन्होंने वो बाबा की धूली उस औरत के मुंह में डाल दी। लेकिन मुंह में डालते ही और कुछ उसके ऊपर छिड़क दी। बाबा की रज को उसके मुख में पहुंचते ही धीमे धीमे वो शांत होने लगी। थोड़ी देर बाद पूरी तरह शांत होकर स्थिर बैठ गई। इसके कुछ ही देर बाद वो औरत ठीक होकर के बिल्कुल सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने लगी। वहाँ के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने शत्रुघ्न शुक्ल जी से पूछा, आपने ये कौन सी दवाई या कौन सी विभूति इसके मुंह में डाल दी जिससे इसको इतनी जल्दी शांति मिल गई? ये कैसे हुआ? शत्रुघ्न शुक्ल जी ने सविस्तार के साथ बाबा की विभूति की महिमा बताई। उन्होंने बताया कि बाबा हनुमान जी के ही अवतार थे। उनके इष्ट देव भी हनुमान जी थे। इसके बाद सारी गली बाबा की भक्त हो गई और बाबा का दर्शन करके सभी ने अपने जीवन को सफल किया। मित्रों, अगर साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो हर एक चीज़, हर वस्तु कई सारे सूक्ष्म कणों से, जिन्हें परमाणु बोलते हैं, परमाणुओं से मिलके अणु बनते हैं और अणुओं से मिलकर के एक पदार्थ बनता है। पदार्थ ही हमें जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो सब पदार्थ के ही स्वरूप हैं। इसीलिए जो वस्तु जहाँ की होती है उसमें वहाँ की ऊर्जा समाई होती है, क्योंकि वो मिट्टी बाबा के मचान की थी। बाबा अष्टांग योग सिद्ध संत हैं, सिद्धियों से भी ऊपर हैं। बाबा ने अपने जीवन काल में भयंकर से भयंकर तपस्याएं की हैं। वो सारी की सारी शक्ति का प्रभाव आज भी बाबा के मचान पर, उनके आश्रम में रहता है। जो भी लोग आश्रम जाते हैं वहाँ की ऊर्जा को वो फील करते हैं, क्योंकि वहाँ बाबा की शक्ति, उनकी साधना का प्रभाव रहता है। ब्रह्म ऋषि श्री बड़े महाराज जी बाबा के परम शिष्य हैं। इस समय वे आश्रम में ही बाबा की गुरु परंपरा का निर्वाह करते हैं। जैसे ही समय मिले महाराज जी का आशीर्वाद जरूर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम के जीवनों का अनुसरण करिए, माता पिता की सेवा करिए, सनातन धर्म की तरफ चलिए। जो भी हो, आप विज्ञान के साथ सबका शरण करिए। राधे राधे मित्रों, बाबा की सुंदर कथाएं हम आपके लिए लाते रहेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, बाबा हमेशा भगवान की भक्ति की ही कहते थे। बाबा कहते, बच्चा
मुंह से बराबर राम नाम लेने से मनुष्य के अंदर की वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। जैसे बिना मन के भी ठंडे पानी से नहाने से ठंडे पानी की तरावट शरीर के अंदर जाती है, ऐसे ही बिना मन के भी राम नाम लेने से, पूजा पाठ करने से उसका प्रभाव जरूर मनुष्य के अंदर जाता है, जिससे मनुष्य के भाग्य बदलते हैं। इसीलिए अपने जीवन को ठीक करने के लिए, शांतिमय बनाने के लिए श्री राम का आश्रय लीजिए। उनकी आश्रय से ही आप भगवान की शांति को प्राप्त कर पाएंगे। राधे राधे। मित्रों, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राधे।